हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूं मैं एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का जो पर्पस होने वाला है पहले वो बता देता हूं। इस वीडियो में आपको आरओ आरएम के रिजल्ट के बारे में बताऊंगा कि कब आ सकता है, एंड इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है इस वीडियो का वो है आपको फेज़ 2 के बारे में पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, यानी कि कैसे क्या होगा जब आप रिपोर्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, एग्जैक्टली आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। एंड क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो भी बताऊँगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल भी क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि आप क्या करने जाएंगे वहाँ फेज़ 2 में। एक रफ आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, तो वो इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपके मन में ज़्यादा डाउट है, यानी कि रिजल्ट डेट के बारे में। तो रिजल्ट के बारे में आप टेंशन मत लीजिए। रिजल्ट आपका ये मान के चलिए 20 to 25 तक 100% आ जाएगा। वैसे तो 20 तारीख तक आ जाना चाहिए 100%, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डिले भी होता है तो 25 तक आ जाएगा। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ उनको आप ध्यान रखें, तो आपके लिए ये मैटर नहीं करता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ आपको तैयारी करनी है रिजल्ट से पहले, और रिजल्ट के बाद क्या करना है वो सब डिपेंड करते हैं। सीधे वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहती है। जो भी आपके डाउट मिलते रहते हैं मैं सभी को आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर उन डाउट्स पे एक वीडियो बना दूंगा। जैसे कि ये जो आज का वीडियो है ये काफ़ी वीडियोज़ के कॉमेंट्स से मैंने सभी के एक एक कॉमेंट लिए एंड उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो ही बना दिया है। तो इस वीडियो से आपके सभी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ब्रीफ नॉलेज देता हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में भी समझाऊंगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है वेट फॉर डिटेल। तो डिटेल आपको समझना, तभी आपको एग्जैक्टली सब चीज़ें समझ में आएंगी। तो एक मैं रफ आइडिया बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले आप रिपोर्ट करेंगे। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा वो वैरी करता है हर बार का। पिछली बार जैसे कि 7 बजे के आसपास रिपोर्टिंग था, तो यहाँ पे आपका देखते हैं क्या होता है जब आपका रिजल्ट आएगा। आपका फेज़ 2 का जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको वहाँ पे लिखा होगा। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ जिससे आपको रफ आइडिया हो कि पिछली बार किन चीज़ों में ज़्यादा आउट किया गया था और किन चीज़ों में दी गई थी, वो भी आपको बताऊँगा। तो रिपोर्टिंग टाइम में पिछली बार काफ़ी छूट दी गई थी, यानी कि अगर आप मान लीजिए थोड़ा लेट भी जा रहे हैं जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो आपको वहाँ पे एंट्री मिल गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आपको वापस नहीं किया गया था। तो आप ये यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले होता है। जब आप रिपोर्ट करते हैं उसके पहले डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं। उसके बाद आपका चेस्ट मेजरमेंट होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सारी चीज़ें येलो से लिख रखी हैं, लेकिन चेस्ट मेजरमेंट को मैंने यहाँ पे रेड कर रखा है, क्योंकि इसका साफ साफ रीज़न ये है कि ज़्यादातर बच्चों को चेस्ट मेजरमेंट में ही आउट कर दिया गया था। पिछली बार के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस बार का क्या होता है वो डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। हम पिछली बार के अकॉर्डिंग बात करें तो चेस्ट मेजरमेंट में ज़्यादातर बच्चे आउट कर दिए जाते थे। तो चेस्ट मेजरमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत है तो पुशअप वगैरह अभी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर पुलअप वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह, जिससे आपका इंक्रीज़ हो जाए अगर मान लीजिए आपका चेस्ट नहीं है तो। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद जो आपका नापा जाता है वो आता है आपका हाइट एंड वेट का मेजरमेंट किया जाता है। आपका हाइट कितनी है, हाइट अभी क्या होगी वो भी आपको बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है वेट फॉर डिटेल। तो डिटेल में समझने के लिए अभी अभी मैं सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। तो हाइट एंड वेट का मेजरमेंट होता है आपका, हाइट के अकॉर्डिंग आपकी वेट होती है, ठीक है। इसके बाद रनिंग होती है। कभी कभी ये रनिंग पहले भी करा लेते हैं, कभी कभी थोड़ा बाद, लेकिन आपका हाइट एंड मेजरमेंट के बाद ही रनिंग होती है, ये कंफर्म है। इसके बाद आपका चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। कभी कभी यहाँ पे हाई जंप और लॉन्ग जंप भी करा ली जाती है, तब दिया जाता है, लेकिन आपको चेस्ट नंबर मिलने के बाद एक आपको चेस्ट नंबर मिल जाता है। फिर उसके बाद आपकी हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद आपका आगे का प्रोसीजर होता है। तो अब हम समझ लेते हैं यहाँ पे डिटेल में क्या क्या चीज़ें हैं। आपको रफ आइडिया मिल गया होगा, तो अब हम डिटेल में बात करते हैं। तो डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम हाइट पे बात करते हैं। तो हाइट आपकी अगर मेल कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ने ही फॉर्म भरा था और दोनों ही एलिजिबल थे, तो इसलिए मैं दोनों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो मेल के लिए यहाँ पे 168 सेंटीमीटर, आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट मैंने नोटिफिकेशन से निकाल रखी हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की या फिर डाउट लेने की कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा कैलकुलेशन मैंने कर रखा है। 1 से 1.5 घंटा लगा है सारी चीज़ें निकालने में और पिछली बार की चीज़ें देखने में। पिछली बार क्या दिक्कत थी वो इस बार हो सकती नहीं हो सकती, वो सारी चीज़ें क्लैरिफाई करने में। तो आपको सिर्फ वीडियो देखना है, 10 मिनट में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चेस्ट मेजरमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ मेल का होता है, आपको पता है। तो विदाउट एक्सपेंशन आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और विथ एक्सपेंशन यानी कि फुल ऑ के साथ आपका 85 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्सपेंशन यानी कि 85 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जरूरी है। यानी कि कोई लोग यहाँ पे होंगे कि थोड़ा सा मोटे हैं या फिर हैवी हैं, तो उनका तो चेस्ट वैसे ही 85 से ज़्यादा होता है। तो आपका चेस्ट चाहे जितना भी हो, चाहे वो 90 हो या फिर 95 हो, लेकिन आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चेक किया जाता है।
वो क्यों चेक किया जाता है मैं ये भी आपको रीज़न बता देता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि आपके फेफड़े वगैरह में यानी कि लंग्स वगैरह में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वहाँ पे सांस को रोक नहीं सकते हैं और जो चेस्ट है उसको फ्लो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको कोई सांस वगैरह की दिक्कत होती है तो इसलिए यहाँ पे चेक किया जाता है, बाकी कोई रीज़न नहीं होता। लेकिन 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन ज़रूरी है। पिछली बार काफ़ी बच्चे आउट किए गए थे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट को। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैंने बता रखी हैं लॉन्ग जंप के बारे में और हाई जंप के बारे में। तो लॉन्ग जंप अगर हम मेल में बात करते हैं तो आपको 11 फीट लॉन्ग जंप करनी होगी और फीमेल में 9 फीट। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको यहाँ पे 3 चांस मिलते हैं, यानी कि पहली बार में अगर मान लीजिए नहीं कूद पाए तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हैं या फिर तीसरा भी ट्राई कर सकते हैं। तो 3 में से किसी में अगर आप 11 फीट कूद जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इन कर लिए जाएंगे, पास कर दिए जाएंगे। वहीं फीमेल को 9 फीट कूदना होगा 3 में से किसी एक चांस में। ठीक, 3 चांस मिलते हैं आपको। लॉन्ग जंप कंप्लीट होने के बाद आपका हाई जंप टेस्ट किया जाता है। हाई जंप में आपको अगर मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 फीट यानी कि 3.5 फीट आपका यहाँ पे मेजरमेंट होता है कि 3.5 फीट आप हाई जंप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, और फीमेल के लिए 3 फीट। तो ये यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया है मेल और फीमेल के लिए। इसमें भी आपको 3 चांस मिलते हैं, 3 चांस में से किसी में भी आप कूद सकते हैं, ये आपके लिए चांस मिलते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वो आता है आपका रनिंग, क्योंकि रनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अभी आपके पास काफ़ी कम टाइम अब बचा है, तो अब आप लोग में से जिनकी भी रनिंग अच्छी नहीं है या फिर रनिंग अच्छी है भी तो भी आप रनिंग में लग जाइए, क्योंकि काफ़ी कम आपको टाइम मिलेगा बाद में। अगर मान लीजिए रिजल्ट के बाद आप वेट करते हैं तो, क्योंकि आपकी सारी डेट पहले ही आ चुकी पता होगा आपको। तो रनिंग की अगर हम बात करें तो रनिंग में मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर रनिंग यानी कि 1600, और इसको आपको कंप्लीट करना होगा 6 मिनट 30 सेकेंड यानी कि 6.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। और वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो आपको 800 मीटर यानी कि 800 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी विदिन 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करनी होगी। एक और चीज़ बता देते हैं, इसके बाद यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद सारी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैंने बता दिए। यहाँ पे एक आता है डिक्टेशन टेस्ट। डिक्टेशन टेस्ट में कुछ नहीं होता, बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। कोई भी पैराग्राफ वहाँ पे एक पढ़वाया जाता है और एक पैराग्राफ वहाँ पे बोला जाता है और उसको आपको लिखना होता है। तो अगर मान लीजिए कोई एक वर्ड में आप कोई लेटर गलत करते हैं तो आपको 0.5 मार्क्स कटेगा, और पूरा पूरा वर्ड आप गलत कर देते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। जैसे कि मान लीजिए बॉय है तो बॉय में अगर मान लीजिए बॉय BOY होता है, आपने अगर BAY लिख दिया तो आपका 0.5 मार्क्स कटेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ इसमें आपने B को D कर दिया, Y को Z कर दिया, O कर दिया, कुछ भी मतलब एकदम गलत पूरा ही वर्ड गलत लिख दिया तो आपके 1 मार्क्स कटेगा। ये होता है आपका डिक्टेशन टेस्ट। डिक्टेशन टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी एक पैराग्राफ रीड कर सकते हैं डेली। आप मान लीजिए आप 1 हफ्ते तक रीड करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर आपकी नॉर्मल है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, बाकी सभी लोग पढ़ लेते हैं नॉर्मल, इतनी तो इंग्लिश पढ़ ही लेते हैं सभी लोग, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 2 से 3 लाइन आपसे पढ़वाया जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़वाते हैं। लेकिन आपका जो लिखने वाला होता है एक पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिक्टेशन टेस्ट का। तो इसके अलावा मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बता दी हैं जितने भी टेस्ट होते हैं। तो मैं आपको ब्रीफ एक बार फिर से नॉलेज दे देता हूँ कि जब आप रिपोर्ट करेंगे तो आपकी रिपोर्टिंग के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा, फिर उसके बाद आपका हाइट एंड वेट का मेजरमेंट होगा। उसके बाद आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया जाता है, रनिंग से कभी कभी पहले और फिर रनिंग के कभी कभी बाद। तो आपका रनिंग होने के बाद आपको हाई जंप लॉन्ग जंप कराया जाता है। लॉन्ग जंप होने के बाद आपका डिक्टेशन टेस्ट होता है, वहाँ से वापस के लिए भेज दिया जाता है। और इन सारी चीज़ों में आपका पूरा दिन कंप्लीट लग जाता है। लगभग मान लीजिए आप सुबह जाएंगे तो आप शाम तक इवनिंग में ही छूट पाएंगे। 4 से 5 बज जाते हैं, 3 से 4 बजे तक आप छूट पाएंगे। तो ये मान के चलिए पूरे दिन का प्रोसीजर है, अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर रहना है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा एंड जितने भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई देने की एंड आपके डाउट का सॉल्यूशन देने की। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर सकते हो, आगे की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।